हेलो गाइस, सो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे होने भी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिर से सभी को थैंक यू जो आप लोग अपना टाइम मुझे दे रहे हैं, मेरे चैनल को दे रहे हैं। जो नए लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं मेरे चैनल को, उनको भी बहुत बहुत थैंक यू। आप लोग मुझे ऐसे ही प्यार करते रहिए ताकि मैं और प्यारी प्यारी स्टोरी लाती रहूं। तो फ़िलहाल हम चलते हैं ब्रोकन ऑफ लव के एपिसोड 3 पे। बट उससे पहले लास्ट सीन में क्या हुआ था ये थोड़ा सा बता देते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे अरीशा को लैला जो होती है वो ऑफ़र करती है कि जब मैं पियानो बजा लूँगी उसके बाद हम लोग रात का डिनर साथ करते हैं, तो मेरा प्लीज़ वेट करना। और उसके बाद जो हमारी अरीशा है वो क्लब के बाहर वेट करने लग जाती है। और फाइनली जब लैला आ जाती है उसके बाद वो लोग एक बहुत प्यारी सी अनचाहे ही बट डेट पे चले जाते हैं जहाँ पे वो लोग डिनर करते हैं और काफ़ी अच्छा टाइम बीतता है। और उसी दौरान जो अरीशा है वो उसे किस कर लेती है और फिर वो कुछ नहीं बोलती, वो चली जाती है। वो रोकती रह जाती है बट वो रुकती नहीं है। तो चलिए अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम देखते हैं कि ऑफिस में जो अरीशा है वो बैठ के कुछ सोच रही होती है और उसके सामने उसके अंकल बैठे होते हैं, उससे बात करते हैं बट उस पर वो ध्यान ही नहीं देती है। उसके अंकल बोलते हैं कि इस इंडस्ट्री में लोगों को अच्छे से पता है कि कब क्या और कैसे करना है। पेट्रा कंपनी का पार्टनर बनने के लिए ये हमारा फर्स्ट कदम होगा। जो भी इस नीलामी में बेस्ट पीस खरीदेगा, साफ है कि पेट्रा कंपनी का ध्यान उस पर ज़रूर जाएगा। तभी वो नोटिस करते कि वो उसकी बात पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वो बोलते हैं कि तो यहाँ हमें पता चलता है कि अरीशा को लोग प्यार से निक नेम दिए होते हैं कि। तो वो बोलते हैं कि फिर अपने अंकल को देखती है तो कहते हैं तुम्हारा ध्यान कहाँ है। तो वो कहती है कि सॉरी अंकल, कुछ नहीं, बस मैं यही सोच रही थी कि क्या करना है और कैसे। तो अंकल उसके कुछ बोलने ही वाले होते हैं, इतने में उसकी सेक्रेटरी आती है जिसका नाम इस एपिसोड में हमें पता चलता है कि उसका नाम एआई है। तब उसी वक्त उसके अंकल कहते हैं मुझे लग रहा है तुमने कल रात एआई के साथ कुछ ज़्यादा ही पार्टी कर ली। तो वो कहती कि नहीं अंकल, ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा पार्टी ज़्यादा कर ली थी तो ठीक नहीं और कोई बात नहीं है। एआई जो आती है उसकी सेक्रेटरी ऑफिस में, तो वो कहती है मैम आपसे एक लड़की मिलने के लिए आई है, वो आपसे मिलना चाहती है। की जो होती है जिसका नाम अरीशा है वो कहती है कि कुछ सोचती है पहले, वो उसे डाउट होता है कि कहीं वही लड़की तो नहीं है जिसको मैं रात को मिली थी। तो वो अपनी सेक्रेटरी एआई से बोल देती है कि उससे बोल दो कि मैं अभी यहाँ नहीं हूँ। तो एआई उसे देखती है, थोड़ा सा सोचती है, बोलती है ओके, चली जाती है। तभी उसके अंकल बोलते हैं कौन है ये लड़की। तो की बोलती है बस एक अनजान लड़की है, वही, और कुछ नहीं, कुछ खास मैटर नहीं करता। आप स्टार्ट कीजिए जो भी आप बोल रहे थे। तो उसके अंकल बात करने लग जाते हैं। दूसरी ओर जो एआई होती है की सेक्रेटरी, वो जाती है उस लड़की के पास और वो कहती है कि मैम अभी ऑफिस में नहीं है तो वो आपसे नहीं मिल सकती। तो इतने में जो लैला होती है वो बोलती है अच्छा, तो इसका मतलब है
कि वो ऑफिस में है बट वो ऑफिस में नहीं है। ओके, उनसे कह देना कि कल मैं फिर आऊँगी, लेकिन प्लीज़ उनसे ये कह देना कि लोगों को ना जो वो करते हैं उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उससे भागना नहीं चाहिए। तो सेक्रेटरी थोड़ी सी कंफ्यूज होती है और पूछती है बॉस ने क्या किया। तो लाइला बोलती है वो समझ जाएगी, तुम बोल देना। तो सेक्रेटरी मैं जवाब देती है। नेक्स्ट डे होता है। नेक्स्ट डे फिर लाइला की के ऑफिस में आती है और वेटिंग एरिया में वेट करती है। की देखती है अपने विंडो से बट उससे मिलती नहीं है। ऐसे करते हुए कुछ दिन हो जाता है। उसकी सेक्रेटरी भी अब तो लाइला को पहचानने लग जाती है। एक दिन दूसरे विंडो से की लाइला को देखती है। लाइला जैसे ही देखती है कि की उसे देख रही है तो वो कुछ कागज़ पे लिख के बड़ा सा और कहती है तुम बहुत बुरी हो। वो उसे इग्नोर करती है, मन में थोड़ा सा हंसती है। तभी एआई कहती है मैम वो 4 दिन से यहाँ चक्कर लगा रही है। तभी की कहती है कोई बात नहीं, लगाने दो चक्कर, जब वो थक जाएगी तो वो रुक जाएगी। इतना बोल के कि वो वाली पर्ची निकालती है जो उसे उस रेस्टोरेंट में मिला था, जिससे कि ये लोग मतलब भविष्यवाणी वगैरह टाइप ऐसे होता है ना कि आपका फ्यूचर रीड कर रहे हैं। वो वाली पर्ची निकली होती है। लाइला देखने के लिए कहती है बट की नहीं दिखाती है। वही वाली पर्ची निकालती है जिसमें लिखा होता है कि ये मौका फिर कभी नहीं आएगा, इसे हाथ से मत जाने दो। तभी एआई बोलती बॉस शायद आपको उससे मिलना चाहिए। की कहती है तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इसे जानती हूँ। तो एआई कहती है बस मुझे आपके बिहेवियर से उसके बिहेवियर से लगता है कि आप उसे जानते हो। तो की कहती है ठीक है, उसे रेस ट्रैक पे भेजो। एआई जाती है लाइला के पास, उसे रेस ट्रैक पे भेज देती है। यहाँ पे कि एक रेसिंग कार का जो ड्रेस होता है जो कि थाईलैंड में काफ़ी पहन के ही वो रेस किया जाता है, वो पहन के आती है। और वो जाते ही लाइला से बोलती है तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ मिलूँगी। लाइला सीधे जवाब देती है तुम्हारे कैमरे के बैग पे लगे की चेन से, उस पे यहाँ का नाम लिखा था। तो कहती है अच्छा गुड। तभी लाइला कहती है तुम तो बोल रही थी कि तुम एक खाली फोटोग्राफर हो, पर ये सच नहीं है, तुम एक रेसिंग ट्रैक की ऑनर हो। तो ऐसा क्यों किया तुमने। तो की बोलती है मैं तुम्हें सब कुछ क्यों बताती, खासकर उस इंसान को जिससे मैं सिर्फ एक रात मिली थी। लाइला बोलती है अच्छा, और उस एक इंसान का क्या, इसका कोई मतलब नहीं है। तो क्या इसका मतलब मैं ये समझूं कि तुमने जो किया उसकी जिम्मेदारी तुम नहीं लोगी। तुमने तो कहा था ना कि तुम उस रात को खास बनाना चाहती हो। क्या खास था उसमें, उस रात में क्या खास था। मुझे किस करके उस पार्क के बीच में अकेले छोड़ के भाग जाना। तो वो थोड़ा सा उसको ताना टाइप मारती है लाइला। तो की जो होती है उसको भी फील होता है कि उसने गलत किया उसके साथ, वो जो उससे भाग गई उस दिन आफ्टर किस के बाद। तो वो कहती है कि तुम क्या चाहती हो मुझसे। लाइला बोलती है मैं तुम्हें और अच्छे से जानना चाहती हूँ, बस इतना चाहती हूँ।
की कहती है, तुम मेरे जैसे इंसान को नहीं जान सकती और ना संभाल पाओगी। लायला कहती है, क्या तुम मुझे इतने अच्छे से जानती हो जो ये बोल सकती हो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें नहीं संभाल सकती? की बोलती है, क्या तुम इस बारे में श्योर हो? लायला कहती है, बिल्कुल, मुझे मौका तो दो। की कुछ सोचती है, उसे देखती है इंटरेस्टिंग भरी नज़रों से। उसे अच्छा लगता है कि मतलब वो इतना ट्राई कर रही है इस चीज़ के लिए। तो वो कहती है, उसकी और हेलमेट बढ़ाते हुए कहती है, ठीक है फिर देखते हैं कि तुम मुझे कितना संभाल सकती हो। और उसकी और वो हेलमेट देती है। कहती है, मैं फिर से बोल रही हूँ, रोना मत। तो वो कहती है, ये बस एक छोटा सा चैलेंज है और कुछ नहीं। कहती है, ओके। कि कार में बैठती है ड्राइविंग सीट पे और अपने बगल वाले सीट पे लायला को बिठाती है और वो कार को बहुत तेज़ चलाती है रेसिंग ट्रैक पे, ड्रिफ्ट करते हुए, घसीटते हुए, कभी भी कभी कहीं भी घुमा देती है, मोड़ देती है, बहुत ही ज़्यादा गोल गोल घुमाते हुए चलाती है। लायला की हालत ख़राब हो जाती है। वो डर के मारे अपना जो बैग होता है वो कस के पकड़ लेती है। कि धीरे से उसे देखती है, नोटिस करती है कि मतलब वो कितना डर रही है। पूछती भी है, तुम ठीक हो? लायला इशारा करती है कि मैं ठीक हूँ। वो और तेज़ चलाती है और फिर वो जब देखती है कि वो बहुत ज़्यादा ही डर रही है तो फिर वो कार को एकदम से ड्रिफ्ट करते हुए रोकती है। रोकने के बाद बाहर आती है। उसी के साथ में लायला भी जल्दी से कार के बाहर निकलती है और हांफती है, हेलमेट निकालती है। उसे चक्कर आ जाता है लिटरली। उसके बाद कि उसे देखती है और कहती है, क्या तुम ठीक हो? लायला बोलती है, हाँ, ये बहुत सिंपल था, ये तो बस एक छोटी सी चीज़ है, ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें तो मैं करती रहती हूँ। मतलब उसे चक्कर आ रहा होता है, वो खड़ी भी नहीं हो पाती है ढंग से, लेकिन फिर भी वो ऐसे दिखाती है कि उससे तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा। की को पता चल जाता है कि उसकी हालत ख़राब है। तो कार के बोनेट पे बैठते हुए कहती है, उसकी आंखों में से झांकते हुए, आई थिंक, क्या वो आंसू है? लैला कहती है उसको क्लीन करते हुए, नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। की कहती है, तुम्हें चक्कर आ रहा है, तुम फिर भी नाटक कर रही हो कि तुम बिल्कुल ठीक हो। क्या तुम्हें इनहेलर चाहिए? तुम सांस भी नहीं ले पा रही हो ठीक से। लायला कहती है, नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। मैं बोल रही हूँ, मैं इतनी आसानी से डरने वाली नहीं हूँ जितना तुम सोच रही हो। ये जो तुम्हारा घमंड है ना, तो मुझे डरा सकती हो, नहीं डरा सकती। और ये मेरा खुद पे विश्वास है। कि मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखती है और कहती है, ओके ठीक है, पर क्या तुम सच में ठीक हो? लायला बोलती है, हाँ मैं ठीक हूँ, पर तुम पहले मेरे सवाल का जवाब दो। की कहती है, बोलो। लायला बोलती है, मैं तुमसे सच में पूछ रही हूँ, उस रात तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया या हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, तुम्हें सच में कुछ फील नहीं हुआ ऐसा? तुम बस एक बार बोल दो। अगर तुम्हें कुछ फील नहीं हुआ तो मैं दोबारा कभी तुम्हें परेशान नहीं करूँगी। और वो की ओर देखने लग जाती है और उसके आंसर का जवाब का वेट करती है। कि लायला की तरफ देखती है, बहुत शांत तरीके से कहती है, शायद मैं थोड़ा इसलिए भाग गई क्योंकि मैं डरती हूँ। लायला,
अच्छा, मेरा तो मानना ये है कि क्यों ना तुम खुद को खुश रखने का एक मौका दो। तुम्हारे अंदर जो भी चल रहा है वो तुम मेरे साथ बांटो। वो लोग वहीं पे खड़े होके बातें करते हैं और वो कहती है मुझे देखो, मैं अभी भी तुम्हारी रेसिंग कार में बिना उल्टी किए बैठ सकती हूँ। कि उसकी तरफ देखती है और हंसती है, कहती है तुम बेस्ट हो, पर तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है और ज़बरदस्ती करने की तो बिल्कुल भी नहीं। लायला बोलती है जानती हूँ, पर मैं बस तुम्हारी दुनिया में थोड़ा कदम रखना चाहती हूँ, तुम्हारा भरोसा जीतना चाहती हूँ कि तुम मेरा भरोसा करो। की बोलती है थैंक यू ट्राई करने के लिए, पर तुम जैसी हो ना, तुम मुझे वैसी ही ज़्यादा पसंद हो। थोड़ी चुलबुली सी, थोड़ी शरारती सी, थोड़ी सी शाइनिंग करती हुई, जैसे तुम मुझे फर्स्ट नाइट पे मिली थी और मुझे धोखे से डेट पे ले गई थी। और वो हंसने लग जाती है। वैसे कि फिर से पूछती कि तुमने ऐसा क्यों किया था, तो लायला बोलती है जब मैं किसी को पसंद करती हूँ ना, तो उसको इम्प्रेस करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मेरे पास एक आइडिया है। की बोलती है लेकिन मेरी दुनिया में आने के लिए बहुत टफ है, तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी। लायला बोलती है देखा जाए तो मेरी दुनिया भी इतनी आसान नहीं है जितनी तुम्हें लगती है, पर हाँ, जब से तुम मुझे मिली और उस रात हमने जो भी टाइम स्पेंड किया, तब से मुझे सब कुछ आसान लगने लगा, सब कुछ अच्छा लगने लगा। कि उसकी तरफ बहुत हैरानी से देखती है और कहती है मतलब वो कुछ कहना चाहती है, लेकिन मतलब होता नहीं कि कुछ चीज़ें रोकती है, क्योंकि जो की है ना वो बहुत ही सीक्रेट इंसान है। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, दुख दर्द सब कुछ चल रहा है, बट वो किसी को शो नहीं करना चाहती। वो दुनिया को ये दिखाना चाहती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बट वो अंदर से उतनी ही ज़्यादा हर्ट हुई है जो भी उसकी पास्ट में चीज़ें हुई होती है उसके साथ, उसकी वजह से। बट वो सबको स्ट्रांग दिखाती है और फिर वो अपनी ख्यालों की दुनिया से बाहर आती है। तभी देखती है कि लायला बोलती है कि प्लीज़ मुझे एक मौका दे दो। ये बोलती है ठीक है, अगर तुम कहती है तो देते हैं मौका तुम्हें। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को डेट करना शुरू कर देते हैं। घूमते फिरते हैं, मस्ती करते हैं, इनफैक्ट इंटीमेट भी होते हैं। एक दूसरे को रोज़ाना किस करना, हग करना, एक साथ सोना, कहीं भी आना जाना एक साथ करना, सब कुछ। फाइनली जो की होती है तो वो कहती है तुम बहुत अच्छी हो और तुम ऐसे ही रहना। तुम्हें नहीं पता, तुम जैसे लोग इस दुनिया में बहुत कम हैं। लायला बोलती है और तुम जैसे लोग दुनिया में भरे पड़े हैं, पर पता नहीं क्यों तुम मुझे इतनी अच्छी लगी ना कि मैं खुद को तुमसे दूर रख ही नहीं पाई। तुम्हें पता है तुम मेरी पहली गर्लफ्रेंड हो। इतना बोलती ही है लायला, तभी की बोलती है ओके क्वेश्चन मार्क वाला, अभी हमें सिर्फ 3 महीने हुए हैं और गर्लफ्रेंड। लायला कहती है क्यों नहीं, मेरे लिए रिश्तों के लिए कोई टाइम मैटर नहीं करता।
फीलिंग मैटर करता है। हम कितने टाइम से एक दूसरे को जानते हैं डजंट नॉट मैटर। हम कितने अच्छे से इतने कम टाइम में जान गए वो मैटर करता है। क्या बोलती है? गुड। तो तुम मुझे प्रपोज कर रही हो इनडायरेक्टली। लाइला कहती है तुम मेरे साथ रहते हुए थोड़ी सी समझदार हो गई है। तो थोड़ी शरारती हंसी हंसती है। ये सुन के की भी स्माइल करती है, कहती है ठीक है, मैं ये तुम्हारा प्रपोज़ल एक्सेप्ट करती हूँ। अब आगे क्या? लाइला कहती है आई थिंक हमें एक टूर पे जाना चाहिए, एक दूसरे को और बेहतर तरीके से जानेंगे और टाइम स्पेंड करेंगे। फिर मैं तुम्हारी दुनिया को और बेटर तरीके से समझ पाऊँगी और तुम्हारा ये जो अकेलापन है इसको भी दूर कर पाऊँगी। की बोलती है ठीक है, करते हैं। सीन चेंज होता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो लाइला है की गर्लफ्रेंड, वो एक जगह है एक कब्र के पास, और वो कहती है कि डैड आज मैं बहुत खुश हूँ। वो कब्र से ही बात करती है। आपको पता है मेरी लाइफ में एक बहुत स्पेशल पर्सन आई है, और जब से आई है ना मेरा सारा अकेलापन उसने मिटा दिया है। काश आप मेरे पास होते तो मैं आपको और अच्छे से उसके बारे में बता पाती और उससे मिलवाती। तभी एक लेडीज आती है वहाँ पे, और जैसे ही उस लेडी को लाइला देखती तो वो वहाँ से जाने लग जाती है। तभी वो लेडी कहती है ललीन रुको। तो ये जो लाइला है, लाइला का असली नाम ललीन है। तो कहती है बेटा प्लीज़ मत जाओ मुझे छोड़ के, घर वापस आ जाओ। तो लाइला बोलती है मॉम मैं अब घर वापस नहीं आ सकती हूँ। उस घर में तो बिल्कुल वापस नहीं आ सकती जिस घर में कोई इंसान नहीं है मुझे देखने के लिए। तो यहाँ हमें पता चलता है कि वो लेडी कोई और नहीं, वो लाइला की माँ है, और वो लेडीज़ वही है जो अलीशा की, जो हमारी की है, कॉम्पिटिटर कंपनी है, दुश्मन कंपनी, और उसकी दुश्मन भी। बट इन दोनों को अभी इसके बारे में नहीं पता होता है। तो वो लेडी लाइला से बोलती है कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, बट वो ज़रूरी था उस टाइम करना। तो लाइला बहुत गुस्सा होती है और कहती है अच्छा मॉम आपने मुझे हर उस मौके पे अकेले छोड़ा है जहाँ आपकी सबसे ज़्यादा मुझे ज़रूरत थी। आपके लिए ना सिर्फ पैसा और बिजनेस इम्पॉर्टेंट है, मैं नहीं इम्पॉर्टेंट हूँ आपके लिए। उसकी मम्मी बोलती है बेटा मैं तुम्हें बस खुद से इसलिए दूर रखना चाहती थी क्योंकि मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं, और मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी तुम्हें हानि पहुंचाए, चोट पहुंचाए। ये मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती थी अगर तुम्हें कुछ होता तो। मैं प्लीज़ तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ बेटा घर पे आ जाओ। तुम जो कहोगी जैसे कहोगी वैसे करूँगी, लेकिन प्लीज़ तुम वापस आ जाओ। आखिर इस दुनिया में हम दोनों ही तो हैं एक दूसरे के, और है ही कौन। प्लीज़। तो जब उसकी मम्मी ये चीज़ें बोलती हैं तो ललीन बोलती है, लाइला बोलती है कि ठीक है मैं वापस आ जाऊँगी। ओके गाइस, तो ये स्टोरी फ़िलहाल के लिए ये वाला एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड मैं जल्दी लेके आऊँगी। पर अगर आप लोगों को मेरा ये ट्रांसलेट किया हुआ या हिंदी डब्ड में किया हुआ सीरीज़ अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करें, इसको मैं और बेटर करूँगी। मुझे पता है मैं जब बोलती हूँ तो थोड़ा नहीं एक्चुअली ज़्यादा गलत बोलती हूँ, बट गाइस थोड़ा तो बताइए मुझे। आप जब कमेंट करेंगे तभी तो मुझे और हिम्मत मिलेगी, ताकि मैं अपने वॉइस को और अच्छे से ठीक करके आप लोगों को स्टोरी सुना सकूं। और थैंक यू, आप लोग मुझे फिर भी सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए। अगर आप लोगों को आज की ये जो एपिसोड है अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर हम जल्दी मिलते हैं। ओके टाटा बाय बाय।
गुड नाइट। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।